मेरा मूर्ति पूजा में विश्वास कम है। स्वामी दयानंद सरस्वती भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कृपा मेरी बुद्धि को शुद्ध करें। देखो, भगवान को प्राप्त करने के बहुत साधन हैं। ये आवश्यक नहीं हम सारे साधन करें। मूर्ति पूजा भी एक साधन है और नाम जप भी एक स्वतंत्र साधन है, ध्यान भी एक स्वतंत्र साधन है। जो ध्यान में प्रवेश कर गए, पूजा की आवश्यकता नहीं मूर्ति पूजा की। कितने लोगों ने मूर्ति पूजा नहीं की हमारे सनातन धर्म में। नाम जप के द्वारा भगवान को पा लिया, कईयों ने चिंतन करके भगवान को पा लिया, कईयों ने रो रो के भगवान को पा लिया और कईयों ने पूजा करके, मूर्ति पूजा करके भगवान को पा लिया। परमात्मा को पाने के बहुत साधन हैं। तो आपने स्वामी दयानंद जी का नाम लिया कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की, वो कोई सनातन धर्म का और उन्होंने रास्ता पकड़ा, जैसे यज्ञ पकड़ा उन्होंने, हवन यज्ञ करते थे। ये भी सनातन धर्म का एक उपाय है। तो कोई भी पकड़ा तो है तो सनातनी महापुरुष है ना। तो उन्होंने मूर्ति पूजा के द्वारा नहीं बल्कि यज्ञ के द्वारा भगवान को रिझाया है। कोई नाम जप करके भगवान को रिझाता है, कोई तपस्या करके भगवान को रिझाता है, कोई योग करके भगवान को रिझा रहा है। तो जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे रास्ते एक व्यक्ति एक साथ चले, एक ही रास्ते पे चल सकता है, बाकी सब रास्ते छोड़ने पड़ते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद जी ने कोई और रास्ता पकड़ा है जो उनको अच्छा लगा। तो मूर्ति पूजा अच्छी नहीं लगी, उन्होंने खंडन कर दिया। उन्होंने यज्ञ हवन का रास्ता पकड़ा है, गायत्री जप का रास्ता पकड़ा है। तो अलग है, सब ठीक है, सब बड़े महापुरुष हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं कि मूर्ति पूजा जो करने वाले वो गलत है। कई संतों ने योग का रास्ता पकड़ा है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो नाम जप हवन आदि करते हैं, जैसे आर्य समाजी हमारे और सनातनी तो सभी करते हैं हवन यज्ञ, तो हवन यज्ञ करने वाले कोई गलत है, ऐसा नहीं। जिन्होंने तपस्या का रास्ता पकड़ा उन्होंने हवन यज्ञ नहीं किया, उन्होंने तपस्या के रास्ते से भगवान को रिझाया। अब ध्रुव भक्त ने कोई हवन यज्ञ थोड़ी किया था दयानंद सरस्वती जी की तरह, उन्होंने तपस्या करके भगवान को रिझा लिया। प्रहलाद ने तपस्या नहीं की ध्रुव की तरह, उन्होंने कीर्तन करके भगवान को रिझा लिया। मीरा ने नाच नाच करके भगवान को रिझा लिया। कोई माला जप करके भगवान को रिझा रहा है, कोई मूर्ति पूजा करके भगवान को रिझा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति सारे के सारे इकट्ठे सारे रास्तों को पकड़ेगा। तो एक रास्ते को पकड़ के चलना होता है, बाकी सबको छोड़ना होता है, बस। फिर खंडन क्यों किया उन्होंने? इसलिए खंडन किया, जिस रास्ते से वो चले अपने अनुयायियों को उसी रास्ते पे चलाना चाहते हैं, औरों से हटाना चाहते हैं कि रास्ते तो अनेक है लेकिन लोग भटके ना, एक ही जगह रास्ते से चलते रहे। तो उन्होंने वो रास्ता दिया है और वो आर्य समाज ने उसको वो किया है, फॉलो किया है, तो वो उनका रास्ता है। इसलिए हम बुराई नहीं करेंगे कि वो मूर्ति खंडन करते हो, गलत, ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई और रास्ता पकड़ा है। और आपको मूर्ति पूजा नहीं पसंद है, मत कीजिए, आप नाम जप का आश्रय लीजिए, मानसिक चिंतन कीजिए, आप तपस्या का रास्ता पकड़िए, योग का रास्ता पकड़िए। यदि आप स्त्री हैं तो पतिव्रत धर्म का रास्ता पकड़िए, इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो अनेक रास्ते, एक रास्ता थोड़ी है। यदि आपको मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं हो पा रहा, श्रद्धा नहीं जम पा रही, कोई बात नहीं, आप नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, हवन यज्ञ कीजिए और चिंतन कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए। कहा ना कि नख से सीख लो, नख से सीख लो, रोए जेते विधना के मार्ग हैं तेते। तो नाखून से सीखा तक भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेक रास्ते हैं। तो कोई किसी रास्ते से चल के भगवान को प्राप्त करता है, कोई किसी रास्ते से चल के भगवान को प्राप्त करता है। तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने जय यज्ञ का, गायत्री मंत्र का, जप का, उन्होंने वैदिक रीति से साधना की है। तो हमारे यहाँ निगम विद्या भी है, आगम विद्या भी है, उसमें भी कितने तंत्र हैं हमारे यहाँ। तो अलग अलग शास्त्रों की अलग अलग उपासना है। जैसे हमारी उपासना कौन सी? हमारी उपासना प्रेम उपासना, हम साकार को मानते हैं और प्रेम का रास्ता। प्रेम में भी 5 वह है, भगवान को भगवान मानकर या
स्वामी मानकर या मित्र मानकर या पुत्र मानकर या प्रीतम मान करके, तो हमारी निम्बार्क उपासना है राधा माधव को अपना प्रिय प्रीतम मान करके उनकी उपासना करना। भाई लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों साधन हैं, जो जिसको पसंद आए उस साधन से आगे बढ़े, बस ये आपका वो है। बाकी रही बात मूर्ति पूजा की, भाई इसके तो इतने चमत्कार हम बताएं, आप भक्तमाल ग्रंथ उठा के पढ़िए, मूर्ति पूजा के इतने चमत्कार हैं। अभी अभी ताजा ताजा चमत्कार आप लोगों ने देखा और देख लो यदि आंख आपके पास है तो। जिन्होंने मूर्ति बनाई रामलला की, राम जन्मभूमि अयोध्या पे जो प्रतिष्ठित हुई है, वो स्वयं कहते हैं कि जो मैंने मूर्ति बनाई, स्थापना होते ही वो मूर्ति का रूप रंग ही बदल गया, आंखें बदल गई, मुस्कान बदल गई, चेहरे के हाव भाव बदल गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति लगती थी और प्राण प्रतिष्ठा होती लगता है जैसे बात कर रही है, मुस्कुरा रही है, और जैसे कि इन आंखों से राम जी झांक रहे हैं। स्वयं उनको विश्वास नहीं हो रहा, वो तो एक एक चीज जानते हैं मूर्ति के बारे में, कैसे उन्होंने आंखें बनाई, उसको पहले छैनियत थोड़ी से रफली सा काम किया, फिर एक मार से घिस घिस के कैसा उन्होंने आकार दिया है, उनको एक एक चीज पता है। लेकिन वो सब देखकर हैरान कि जो मैंने बनाई वो तो रही भी नहीं, मूर्ति ही बदल गई। ये किसका चमत्कार है? प्राण प्रतिष्ठा का चमत्कार। कई कहते हैं कि यदि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण आ जाते हैं, तो मुर्दे को जीवित करके दिखाओ। वो लोग ऐसा कहते हैं जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते कि किसी मुर्दे में प्रतिष्ठा करके दिखाओ। इसका उत्तर है, मुर्दे को आत्मा छोड़ के चली गई और वो आत्मा कर्मों के बंधन में बंधी है, अपना भोग भोगने के नरक स्वर्ग कहां गई है, वो उसमें आ नहीं सकती। मुर्दे में वो कर्मों के बंधन में बंधी है, अपने कर्मों के अनुसार उसका भाग्य समाप्त हो गया यहाँ का। अब वो शरीर छोड़ के कर्मों के अनुसार न जाने नरक गई के स्वर्ग गई के किस योनि में गई, वो वहां से आ नहीं सकती। इसलिए उस आत्मा की स्थापना मुर्दे में नहीं हो सकती। लेकिन भगवान किसी कर्म के बंधन में नहीं, वो प्रेम के बंधन में है। प्रेमी जहां भी भाव करेंगे वहीं प्रकट हो जाते हैं। और भी भगवान सर्वत्र है, जहां भक्त भाव करेगा वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की स्थापना हो सकती है, परमात्मा की मूर्ति में स्थापना हो सकती है, आत्मा की नहीं हो सकती। क्योंकि आत्मा कर्म के बंधन में बंधी वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रही है, इसलिए मुर्दे में वो आत्मा वापिस नहीं आ सकती, वो बंधन में है कर्म के। लेकिन परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, जहां भी भक्त भाव करेगा वो वहीं प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो सब जगह है। प्रहलाद ने खंबे में भाव किया, इसमें भी मेरे प्रभु हैं, तो नरसिंह रूप धारण करके भगवान खंबे से प्रकट हो गए। तो जहां से भी कोई भाव करेगा, खंबे से प्रकट हो जाए, चाहे वो गर्भ से प्रकट हो जाए, चाहे वो मत्स्य अवतार कच्छप अवतार की तरह जल से प्रकट हो जाए, चाहे मोहिनी अवतार की तरह आकाश से प्रकट हो जाए, जहां भी भक्त भाव करेगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जहां भी प्रेम है वहीं वो प्रकट हो जाते हैं। नामदेव ने कुत्ते में से भगवान को प्रकट कर